पुराने मंदिर में उद्घाटन का तो कोई औचित्य भी नहीं उठता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित धर्म के ठेकेदार दिखावे में ज्यादा यकीन करते हैं। अब एक और अयोध्या में राम का मंदिर हजारों साल पुराना है, राम को आराध्य मानने वाले, राम को भगवान मानने वाले, राम में आस्था व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या लाखों और करोड़ों में है। ये पहले से चला रहा है, तो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा ये दिखावा है, छलावा है, जिसका अस्तित्व हजारों साल से बना आ रहा है। करोड़ों लोग जिसके अनुयायी हैं, जो करोड़ों लोग जिसे भगवान मानते हैं, आराध्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, तो अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करना की आवश्यकता क्या? इसका मतलब प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से भी बड़ा साबित करने का एक नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ पे रामलला का मंदिर बन रहा है, इससे पहले वहाँ बुद्ध विहार था और खुदाई में कुछ अवशेष भी मिले थे। क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, इसलिए हमने आपको पहले भी कहा कि न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। इसलिए कोई दोहरा नहीं कि वहां पहले बुद्ध विहार था, भगवान बुद्ध कई वर्षावास वहां भी थी, वहां अयोध्या और साकेत दो प्राचीन नगरी है। महाराजा प्रसेनजीत की राजधानी सावरती थी, वो राजधानी साकेत था। भगवान बुद्ध कई बार राजा प्रसेनजीत के कार्यकाल में वहां पर वर्षावास भी किए हैं, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन वर्तमान में वो मस्जिद और मंदिर की बात को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो मंदिर बन रहा है। प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको कुछ कहना है? भारतीय जनता पार्टी सरकार ही आज हर मुद्दे पर पूरी तरीके से असफल हुई। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। भूले बिस्तरे यदि किसी सरकारी नौकरी का विज्ञापन आया भी तो भर्ती भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। महंगाई से आम जनता की हिम्मत पूरे देश के लोगों की टूट चुकी है। महंगाई का आलम यह है कि आज हर प्रकार की वस्तुओं का दाम आसमान पे हो गया। सभी लोग उससे बुरी तरह प्रभावित हैं। वहीं पर तीसरी ओर किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार ने आज तक लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों का उत्पाद तैयार होता है, तब तक सरकारी केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक और कहर अलग है। जहां एक और छुट्टा जानवर किसानों की फसल चढ़ करके चौपट कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन छुट्टा जानवरों के माध्यम से नित्य प्रति बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें तमाम लोगों की जानें भी जा रही हैं। सरकार का नियंत्रण शून्य है। वहीं जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई, हमारे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी, जिन लोगों ने चंदा भी दिया, पैसा भी दिया, वोट भी दिया, ऐसे व्यापारियों को भी सरकार ने नहीं बख्शा। पहले इनका शोषण किया गया जीएसटी के नाम पर, और अब जीएसटी से संबंधित प्रकरण ईडी को सौंप कर इनके भी कमर को तोड़ने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली। जो जिसका शपथ लेके अपने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हैं, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी।
अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण मिला है बिना किसी लिखित आदेश के, उसको भी निष्प्रभावी और शून्य करते जा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिला है उसको भी शून्य और निष्प्रभावी करते जा रहे हैं। यानी संविधान की भी दी गई निर्देशों की अवहेलना खुल्लम खुल्ला भाजपा सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ ऐसा पहली बार देखा गया कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करना विपक्ष का मुख्य धर्म होता है। आज विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर खुल्लम खुल्ला कर रहा है। पूर्व की केंद्र सरकारें कभी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इतना बड़ा दुरुपयोग नहीं किया जितना कि भाजपा कर रही है। जो सबसे बड़ा भाजपा ने पाप किया है, सरकारी विभागों, सरकारी संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, देश के सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते थे उसको भी बेच दिया। और ये सारे के सारे सरकारी उपक्रम लाभ वाले उपक्रम थे जो अपने चहेते उद्योगपतियों अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए। यानी देश बेचने का भी पाप भाजपा कर रही है। और यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव अब मोदी के चेहरे पर नहीं, मोदी के 9 साल के इन कामकाज पर होगा, इनकी असफलताओं पर होगा, इनकी विफलताओं पर होगा। जो इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का पाप किया है, देश को बेचने का पाप किया है, संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है, महंगाई से जनता की कमर तोड़ने की कोशिश की है, GST के माध्यम से व्यापारियों को भी इन्होंने लाचार बनाने की कोशिश की है, और बेरोजगारी के माध्यम से देश के करोड़ों नौजवानों को इन्होंने आज मोहताज जिंदगी जीने के मजबूर किया है। इन सबका हिसाब किताब इनको देना होगा। और हम समझते हैं जितने बड़े पाप इन्होंने कर दिए हैं, 2024 में इनकी विदाई तय। एक आखिरी छोटा सवाल, संघमित्रा जी भाजपा में रहेंगे या सपा में आएंगे? आप समय का इंतजार करिए, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा।